Hello dear students, welcome to my channel Excellent English June. Today we are going to discuss the fourth lesson from Snapshot class 11. The lesson is Albert Einstein at School, written by Patrick Pringle. तो आज हम स्नैपशॉट से फोर्थ लेसन कवर करेंगे, जिसकी आज हमें शॉर्ट समरी कवर करना है। इस लेसन का ये फर्स्ट वीडियो है। तो इसमें हम अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल में अल्बर्ट आइंस्टीन के जो डेज थे वे कैसे थे, किस तरह से वो स्कूल में बहुत ही बर्डन फील करते थे, वहाँ का जो सिस्टम था और जो रूल और रेगुलेशंस थे, स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशंस, उनसे बहुत ही उन्हें हेटर्ड थी, बहुत ही घृणा करते थे। तो ये लेसन स्टार्ट होता है अल्बर्ट की हिस्ट्री क्लास से, जिसमें हिस्ट्री टीचर अल्बर्ट से पूछते हैं कि प्रूशियंस ने वाटरलू में फ्रेंच को कब हराया था, किस ईयर हराया था। तो क्योंकि आइंस्टीन को डेट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो सीधा रिप्लाई करते हैं आई डोंट नो सर। इस तरह से जब रिप्लाई करते हैं तो हिस्ट्री टीचर उससे कहते हैं कि कितनी बार तुम्हें ये बताया है, तुम क्यों नहीं याद नहीं रखते हो। अल्बर्ट कहते हैं कि इनमें इस डेट्स को लर्न करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है उन्हें, और इनमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है याद करने की। जब टीचर कहता है ऐसा तुम क्यों कहते हो, तो वो कहता है कि हमें ये नहीं जानना चाहिए कि कब हराया, बल्कि हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्यों हराया। वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें तो रिटन होती हैं, बुक्स में लिखी रहती हैं, इनको हमें लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमें ज़रूरत हो हम बुक्स से देख सकते हैं, हमें रीज़न पता करना चाहिए। इस तरह से आर्गुमेंट होती है, तर्क करता है टीचर से। तो टीचर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें एजुकेशन में ही विश्वास नहीं है। लेकिन अल्बर्ट कहता है कि मैं शिक्षा में विश्वास तो करता हूँ, लेकिन तथ्यों को, जो फैक्ट्स हैं, ये डेट्स हैं, इनको सीखना कोई शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब कुछ ऐसी चीज़ों को सीखना है जिससे हमें रीज़न का पता चले, किसी और साइंटिफिक तथ्यों का पता चले, ना कि डेट से सीखना। इस तरह से तर्क वितर्क होता है। हिस्ट्री टीचर उसकी इंसल्ट करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ही सभी स्टूडेंट्स को अपना आइंस्टीन प्रिंसिपल, जो आइंस्टीन सिद्धांत है, वही बता दो, तुम ही सिखा दो। इस तरह से जब टीचर उसकी इंसल्ट करता है तो आइंस्टीन शर्मिंदित हो जाता है और टीचर उसको बहुत ही बुरे शब्द कहता है, क्रूअली उसको डांटता है और कहता है कि मैं तुम्हारा ये डिस्कशन, ये व्याख्यान नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए इसकी, और तुम इस तरह से क्लास का टाइम वेस्ट करते हो, इसलिए तुम्हें एक एक्स्ट्रा पीरियड यहाँ पर विद्यालय में और रुकना पड़ेगा। इस तरह से उसे डांटता है और कहता है कि तुम तो स्कूल के लिए एक कलंक हो, और मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें क्यों स्कूल में रख रहे हैं, उन्हें तो तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहिए। मैं तो तुम्हारे पेरेंट्स को यही सलाह दूंगा कि वो तुम्हें यहाँ से निकलवा लें। इस तरह से इंसल्ट करता है और आइंस्टीन दुखी होकर घर वापस आता है। और घर उसका एक ऐसा रूम होता है, क्योंकि वो जर्मन पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके फादर के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो कोई अच्छी जगह, अच्छा रूम दिलवा सके, इसलिए वह बहुत ही कम पैसों में एक है जो पुअर क्वार्टर्स हैं, पुअर लोगों के लिए जो क्वार्टर्स बने होते हैं, तो म्यूनिक के सबसे गरीब क्वार्टर में उसे कमरा लेना पड़ता है, जहाँ पर उसे बुरा सा भोजन मिलता है और उसे आराम नहीं मिलता है। हर जगह गंदगी होती है और बहुत ही बुरा एटमॉस्फेयर होता है वहाँ गंदी बस्तियों में, लेकिन उसे वहाँ रुकना पड़ता है। वो रोज़ अपनी जो मकान मालकिन होती है उससे अपने बच्चों को पीटते हुए देखता है, और उसका पति जो होता है उस मकान मालकिन को शराब के नशे में पीटता है। इस तरह के एटमॉस्फेयर में वो रहता है, तो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसे स्कूल का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लगता है, और जब वो अपने कमरे पर आता है तो उसके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर उसे अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से वो दुखी रहने लगता है। शाम को उसका फ्रेंड यूरी उससे मिलने आता है और वो उसे बहुत ही दुखी पाता है। दोनों डिस्कस करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सभ्य लोगों की कमी है,
और यूरी भी बताता है कि जहाँ वो रहता है वहाँ भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं और उसे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उसे इतनी पढ़ाई करनी चाहिए कि वो अपनी डिग्री पूरी कर ले। लेकिन अल्बर्ट को फैक्ट्स लर्न करने में, रटने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस डिप्लोमा को ले सकता हूँ, क्योंकि डिप्लोमा लेने के लिए मुझे फैक्ट्स को रटना पड़ेगा, जो मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उसकी कज़िन एल्सा भी जब म्यूनिख आई थी तो उसने भी उसे समझाया था कि उसे डिग्री के लिए तो कम से कम कुछ फैक्ट्स को रटना ही चाहिए, तथ्यों को रटना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो डिप्लोमा हासिल नहीं कर पाएगा और उसके पेरेंट्स दुखी होंगे, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से उसे पढ़ा रहे हैं। और डिप्लोमा के लिए तो कम से कम उन्हें रट कर लिखना ही चाहिए। लेकिन अल्बर्ट एक्सेप्ट करता है कि वो रटकर याद करने में उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है। बहुत दुखी होता है और उसके हाथ में जियोलॉजी की बुक होती है, जिसे देखकर एल्सा पूछती है कि ये कौन सी बुक है जो तुम दिन भर लिए रहते हो, पढ़ते रहते हो। अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में तो तुम इस बुक को क्यों पढ़ते हो। तो वो बताता है ये जियोलॉजी की बुक है, रॉक्स और थिंग्स में उसे बहुत ही इंटरेस्ट है, इसलिए वो इन्हें पढ़ता है। क्योंकि स्कूल में साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती है जिसमें उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और जो कुछ स्कूल में पढ़ाया जाता है मैथ के सिवाय उसे कुछ किसी भी सब्जेक्ट में कोई रुचि नहीं है, इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता है और उस तथ्यों को नहीं रटना चाहता है। एल्सा कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें बिल्कुल डिप्लोमा नहीं मिल सकता है। ये बुक पढ़ने में, साइंस की जो बुक तुम पढ़ते रहते हो, इसे पढ़ने से तुम्हें कोई डिप्लोमा नहीं मिलेगा, तुम्हें वही पढ़ना होगा जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं होता है कि वो स्कूल जाए और उन चीज़ों को पढ़े। अल्बर्ट कहता है कि साइंस की बुक्स पढ़ने के अलावा उसे म्यूज़िक में भी बहुत इंटरेस्ट है, उसे वायलिन बजाना भी बहुत पसंद है। वो इतना वायलिन बजाता है जब तक कि मकान मालकिन उसे बजाना रोकने के लिए नहीं कहती है। अल्बर्ट यूरी से कहता है, जो उसका फ्रेंड है यूरी से कहता है कि उसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, वो यहाँ और नहीं रुकना चाहता है। वो जानता है कि एट लास्ट अगर रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। उसके फादर का जो धन है वो बर्बाद होगा और उसका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए अच्छा होगा कि वो यहाँ से चला जाए और अपनी पढ़ाई को यहीं रोक दे। यूरी पूछता है कि तुम यहाँ से जाकर क्या करोगे। अल्बर्ट कहता है कि वह मिलान जाएगा तो उसके पिता उसे वापस यहाँ फिर से भेज देंगे, इसलिए वो मिलान नहीं जाएगा। तभी अचानक एक आइडिया उसके माइंड में आता है और वो यूरी से कहता है कि क्या तुम एक ऐसे डॉक्टर को जानते हो जो ये प्रूव कर दे कि मैं बीमार हूँ और मुझे मेरा मेडिकल बना दे, जिससे कि मुझे स्कूल न जाना पड़े, एटलीस्ट 6 मंथ तक मुझे स्कूल न जाना पड़े। अल्बर्ट कहता है सोचो कि मुझे मेंटली प्रॉब्लम है और डॉक्टर ऐसा कह दे कि मेरे लिए स्कूल जाना अच्छा नहीं है और मुझे अभी यहाँ से चले जाना चाहिए, तो मुझे कम से कम 6 मंथ का रेस्ट मिल जाएगा। यूरी पहले तो इसकी इमेजिन नहीं कर पाता है कि आखिर ये क्या करना चाहता है, क्या ऐसा डॉक्टर मिल सकेगा जो उसके जैसा ही कहेगा या उसकी हेल्प करेगा। लेकिन बाद में यूरी उसे बताता है कि वो ऐसे एक डॉक्टर को जानता है जिसने अभी अभी स्टूडेंट लाइफ कंप्लीट की है और डॉक्टर की डिग्री हासिल की है। तो वह बताता है कि उसका नाम अर्नेस्ट वेल है और वह नर्वस ट्रबल्स का स्पेशलिस्ट है। उसने लास्ट वीक ही डॉक्टर की डिग्री अचीव की है और तुम उसके फर्स्ट पेशेंट हो सकते हो। इस तरह से जब उसने बताया तो अल्बर्ट बहुत ही खुश होता है। वो उससे बार बार पूछता है कि क्या वो उसकी हेल्प करेगा। तो यूरी कहता है कि हाँ वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन वह मूर्ख नहीं है, तुम उसे मूर्ख नहीं बना सकते हो, तुम्हें सारी बातें क्लियरली उसे बतानी होंगी। इस तरह से वो उसका एड्रेस देता है और टाइम बताता है कि वह तुम उससे कब मिल सकता है। और जब अल्बर्ट उससे मिलने जाता है तो वो कहता है कि डॉक्टर वेल मुझे नहीं पता कि मैं अपनी प्रॉब्लम कैसे कहूँ। तो डॉक्टर वेल स्माइल के साथ कहते हैं कि कोशिश भी मत करो, मुझे सब कुछ पता है, यूरी ने मुझे सब बता दिया है।
दोनों खुलकर उस प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं और अर्नेस्ट वेल उससे पूछते हैं कि तुम इस तरह से 6 मंथ का मेडिकल लगाने के बाद क्या करोगे, कहाँ जाओगे। तो वो कहता है कि मैं इटली जाऊंगा, मिलान में, जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं, और मैं वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा। डॉक्टर वेल पूछते हैं कि बिना डिप्लोमा के तुम वहाँ एडमिशन कैसे ले सकते हो। तो अल्बर्ट कहता है कि मैथ के टीचर से मैं एक रिटन लेटर ले लूँगा जिसमें जो मुझे वहाँ एडमिशन लेने के लिए इनफ होगा, क्योंकि मेरी मैथ बहुत अच्छी है और मैंने अपने स्टैंडर्ड से कुछ ज़्यादा ही मैथ सीख ली है, जिससे मुझे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। अर्नेस्ट वेल कहते हैं कि ठीक है, तुम जैसा चाहो कर सकते हो, और कितने समय का तुम्हें मेडिकल चाहिए। तो वो कहता है मुझे 6 महीने ही ठीक रहेंगे, 6 महीने में मैं अपनी कोशिश कर लूँगा, और अगर वहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो मैं वापस यहाँ आ जाऊँगा। इस तरह से डॉक्टर वेल उसे एक सर्टिफिकेट दे देते हैं जिसमें लीव के लिए था। डॉक्टर से पूछता है वो कि कितनी फ़ीस, और अर्नेस्ट वेल उससे कोई भी फ़ीस नहीं लेते हैं, बल्कि वो कहते हैं अगर तुम उसे कुछ देना ही चाहते हो तो यूरी को डिनर पे बुला लेना, क्योंकि वो तुम्हारा अच्छा फ्रेंड है और मेरा भी अच्छा फ्रेंड है। इस तरह से वो वहाँ से चला जाता है। उसके पास पैसे नहीं होते हैं, फिर भी वो यूरी को डिनर कराता है। इसके बाद जब वो स्कूल पहुँचता है और अपना सर्टिफिकेट लेकर वो खुश होता है कि उसे शायद वो दिन उसका लास्ट डे है स्कूल का, और वो मैथ के टीचर के पास जाता है। मिस्टर कोच जो उसके मैथ टीचर होते हैं वो विलिंगली अल्बर्ट को रिपोर्ट दे देते हैं और अल्बर्ट से कहते हैं कि मैं अब अगर ये कहूँ कि मैं अब तुम्हें और अधिक नहीं पढ़ा सकता हूँ, कुछ ही दिनों में शीघ्र ही तुम इतने योग्य हो जाओगे कि तुम मुझे भी पढ़ा सकते हो, तो ये बात बिल्कुल ठीक होगी। अल्बर्ट शर्माते हुए कहता है सर, आप कुछ है एग्जर्शन कर रहे हो, बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हो। तो मैथ टीचर कहता है नहीं, इसमें सच्चाई है, एकमात्र सच्चाई है, सब ये मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, इस बात को और अधिक गंभीरता पूर्वक मैं लूँगा, मतलब सीरियसली मैं ये सब कह रहा हूँ। इस बात से अल्बर्ट को यकीन हो गया कि उसे वहाँ कॉलेज में मैथ के सर्टिफिकेट के बेस पर उसे एडमिशन मिल जाएगा। मिस्टर कोच दुखी होकर कहते हैं कि मुझे दुख हो रहा है कि तुम हमें छोड़ रहे हो, जबकि तुम क्लास का टाइम वेस्ट करते थे, फिर भी मैं तुम्हारे लिए दुखी हूँ। अल्बर्ट नहीं समझ पा रहा था कि टीचर का कहने का क्या मतलब है। तो मिस्टर कोच उससे कहते हैं कि तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। इससे पहले कि प्रिंसिपल से मिलने का उसे मौका मिलता या वो वेट करता, उसे तुरंत प्रिंसिपल के रूम में बुलाया गया, और प्रिंसिपल के रूम में जाने के बाद अल्बर्ट के लिए आश्चर्य की ये बात थी कि प्रिंसिपल ने उससे कहा कि मैं उसे पनिश नहीं करूँगा। प्रिंसिपल बोले कि मैं तुम्हें इस स्कूल में और अधिक नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो एक्टिविटी है तुम्हारी इस स्कूल में वो बहुत ही ख़राब है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ही स्कूल छोड़ दो। आइंस्टीन सरप्राइज हो जाता है कि अब स्कूल छोड़ दूँ। उसने जब सुना तो वो मन में सोचता है यही तो मैं चाहता हूँ। अल्बर्ट ने पूछा कि इसका मतलब है कि आप मुझे स्कूल से इरेस्टिगेट कर रहे हो, निकाल रहे हो। प्रिंसिपल ने कहा अगर तुम चाहो तो इसका मौका ना आए, तुम खुद ही इस स्कूल को छोड़कर चले जाओ, तो हमें तुम्हें इरेस्टिगेट करना ही नहीं पड़ेगा। आइंस्टीन मन ही मन में खुश होता है और वो पूछता है कि मैंने ऐसा क्या अपराध किया है। तो वो प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम क्लास में जो भी करते हो इससे अदर स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि और बच्चों का डिस्टर्बेंस हो, इसलिए तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम स्कूल छोड़कर चले जाओ। अल्बर्ट ने फील किया कि जो उसने सर्टिफिकेट बनवाया था उसे प्रिंसिपल को सौंप दे और उन्हें बता दे कि वो भी स्कूल के बारे में क्या सोचता है। वो खुद ही यहाँ रुकना नहीं चाहता है, लेकिन बिना कुछ कहे हुआ सिर ऊंचा करके बड़े गर्व से बाहर निकल जाता है और वहाँ पलटकर भी नहीं देखता है। उस स्कूल में उससे किसी से अलविदा करने के लिए भी कोई नहीं होता है
और वो वहाँ पीछे मुड़कर भी इसलिए नहीं देखता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ के 5 ईयर्स जो बहुत ही पेनफुल थे वहाँ स्पेंड किए थे, इसलिए वो वहाँ पलट कर भी नहीं देखता है। पूरे म्यूनिक में केवल यूरी ही होता है जो उसका फ्रेंड होता है, जिससे वो वह जगह छोड़ने से पहले मिलना चाहता है। और यूरी भी उस स्कूल से उतनी ही घृणा करता है, लेकिन वो पढ़ाई जारी रखता है। वह अल्बर्ट से अलविदा कहता है और उसे विश करता है कि वो जिस देश में जा रहा है वहाँ पर खुश रहे और अपनी इच्छा से पढ़ाई कर सके। इस तरह से अल्बर्ट जर्मन के उस स्कूल को छोड़कर मिलान चला जाता है। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन का स्कूल का एक अनुभव है, जहाँ पर उसने बहुत ही पेनफुल तरीके से अपने 5 ईयर्स स्पेंड किए। और किस तरह से यहाँ पर बताया जाता है कि किस तरह से आइंस्टीन उस स्कूल को छोड़ना चाहता था। और क्यों छोड़ना चाहता था? क्योंकि वहाँ का सिस्टम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, रटाए जाते, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो इस तरह से ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। मैंने यहाँ पर कंप्लीट समरी कवर की है, पूरा लेसन कवर किया है। आई होप आपको समरी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह से अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए मेरी चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।